फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक कमेटी के इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बाइट से बैठकर सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है, हकायक मसक करके झूठ फैलाया जा रहा है। सब ने देखा इस्लामाबाद पर चढ़ाई को कैसे सोशल मीडिया पर उठाया गया। अफगानिस्तान से घुसपैठिए पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। चंद दिन पहले सरहद पार से हमला किया गया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कुरम में अमन कायम करने की जानिब अहम कदम। मकामी अफराद और कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियों को कायम कर दिया गया। कमेटियों में तमाम मसालिक और फ़िक़्ह के अफराद शामिल हैं। अमन मुआहदे के तहत माल बरदार गाड़ियों का पहला काफिला कल टल से पारा चिनार जाएगा। काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। सड़कों की बंदिश की वजह से कुरम में बुनियादी सहूलियात और अद्वियात बरवक्त ना मिलने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को फ़ोन घुमा दिया। वजीर आजम से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। वजीर आजम ने मौलाना को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। कहा, सूबों में कानून साजी के लिए वज़ीर आला से राबिता करूंगा। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। तकरीब से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तमाई कोशिशों में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और असूलों पर कारबंद रहेगा। पाकिस्तान मकबूजा और मजलूम अक़वाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी को तरजीह देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का परचम लहराना फ़ख्र की बात है। इंटर बोर्ड के नताइज का मामला सिंध असेंबली पहुंच गया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर MQM का एहतजाज, अरकान का शोर शराबा, गुंडा गर्दी नहीं चलेगी के नारे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, अवामी मसाइल पर बात नहीं करने देंगे तो ऐसा ही एहतजाज होगा। एजाजुल हक ने कहा, जो बच्चे मैट्रिक में A1 में पास हुए उनके इंटर के नताइज बुरे आए हैं। इम्तिहानी नताइज में गड़बड़ की गई। कराची के बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है। स्पीकर सिंध असेंबली ने कहा, एजाज साहब आप बैठ जाएं, आपको पॉइंट आ गया है। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज पर तलबा और तालिबात का अदम इत्मीनान। नताइज पर शकूक व शुबहात का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने नोटिस ले लिया। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध ने कहा, इम्तिहानी नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ीर है। कराची के तलबा और तालिबात के खदशात दूर किए जाएं। बानी PTI यूटर्न लेने के आदी है। उन्हें NRO नहीं मिल सकता। किसी शख्सियत ने नहीं, आपके मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। मुज़ाकिरात होना खुशाइन है, सियासी जमातों में बात होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दियाती नुमाइंदे जमहूरी तरीके से एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग की गई। उम्मीद है खुर्रम के लोग भी सुख का सांस ले सकेंगे। मुज़ाकरात के बारे में हमारा बयानिया वाज़े है। बानी PTI समेत दीगर असीरान की रिहाई हमारा अहम नुक्ता है। दूसरे नंबर पर हमारे 2 कमीशन हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम शुरू से कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। बलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो मुल्क में 9 मई बार बार होगा। एक तरफ आप मुआफ़ी नामा देते हैं तो दूसरी तरफ बाहर निकलकर गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब के इजलास में ये नहीं होता कि फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ पर पाबंदी लगा दो। पंजाब हुकूमत को आए 10 माह हो गए, अब तक किसी ने आलमी कीमतों का रोना नहीं सुना होगा।
मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा। पाकिस्तान में साल 2025 की पहली बराह रास्त सरमायाकारी आ गई। निजी मोबाइल कंपनी की ग्लोबल कंपनी की जानिब से सरमायाकारी का ऐलान। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजूम $1.5 करोड़ है। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी आई है। हुकाम से राबिते में है, बहुत जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा। बैकअप फाल कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में आवाम को तसल्ली दे दी। कहा, परेशानी की बात नहीं, मुतासरा केबल जल्द ठीक करने के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है चंद हफ्तों में केबल ठीक हो जाएगी। महंगाई बढ़ने की रफ्तार में गुज़िश्ता हफ्ते में कमी। महंगाई की शरह में 0.26% की कमी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 3.97% पर आ गई। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 10 में कमी हुई। वादिय तीरा में ख्वारिज के जिनसी तशद्दुद के बायस साथी दहशतगर्द की खुदकुशी। ज़राए के मुताबिक फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द संगीन इंसानी जराए में मुलव्विस हैं। ख्वारिज की दरिंदगी और इंसानियत सोच सलूक से साथी दहशतगर्द भी महफूज नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकादमी का दौरा। ज़ेर तरबियत अफसरान को रिहाइश की मयारी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकादमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस अकादमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। अकादमी को बैनुल अक़वामी मयार का इदारा बनाना है। FIA गुजरांवाला की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज। लिबिया कश्ती हादसे में मुलविस 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान को गुजरांवाला, गुजरात और खारिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में बैनुल अक़वामी एजेंडों का अहम कारिंदा भी शामिल। तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़िमान ने शहरियों से 55 लाख से ज़ायद हथियाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के रेड लाइन BRT के तामीराती काम में तेजी लाने के अहकाम। कहा, मंसूबे में हायल रुकावटों का जल्द खात्मा किया जाए। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, तामीराती काम 3 शिफ्टों में 24 घंटे जारी रखा जाए। हमें टाइमलाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। रेड लाइन BRT कराची के लोगों के लिए अजाब बन गई। ग्रीन लाइन का मंसूबा भी आज तक नामुकम्मल है। कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गटर बह रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर की तनकीद। कहा, मेयर कराची, आप अपने किरदार की फिक्र कीजिए जो आप इस शहर में अदा कर रहे हैं। 12 जनवरी को कराची CVO पर गजा मार्च का ऐलान भी कर दिया। मौसम सर्द से सर्द तरीन होने को तैयार। अवाम भी हो जाएं तैयार। कल से शहर कायद में शदीद सर्दी शुरू होगी जो हफ्ते भर जारी रहेगी। पारा सिंगल डिजिट में आ जाएगा। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। गिलगित बल्तिस्तान और KP के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने डेरे डाल लिए। हद निगाह सिफर होने से फ्लाइट ऑपरेशन और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुंजा, गिजर, अस्तौर और बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हैं। अस्तौर में दर्जा हरारत -3, स्कर्दू में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 71 अफराद शहीद कर दिए गए। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप के एक रिहायशी मकान पर बमबारी से 5 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने जबालिया कैंप पर खान यूनिस के पनाह गुज़ीन खेमों पर भी बमबारी की। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा के अस्पतालों को निशाना बनाने की मज़म्मत। कहा, तिब्बी सहूलतों को इसराइली हमलों से तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए।
कराची में क्रिमिनल्स बेलगाम। औरंगी टाउन में 3 दुकानों के ताले तोड़कर लूटमार। मुल्जिमान ने मोबाइल की दुकानें और जनरल स्टोर का सफाया कर दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। नौकरी चली गई तो क्या हुआ, चोरियां करेंगे। लाहौर में मुलजिम ने छोटे भाई के साथ मिलकर गैंग बना लिया। बड़े भाई को फैक्ट्री से निकाला तो चोरी शुरू कर दी। ये मुलजिम का एतराफ। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मोहसिन और एहसन से चोरी शुदा 2 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। घोटकी में नौजवान पर जुल्म की इंतहा। शादी के मामले पर वहशियाना तशद्दुद। नौजवान की दोनों आंखें और जबान को शदीद जख्मी कर दिया। मुल्जिमान तशद्दुद के बाद नौजवान को खेतों में फेंक कर फरार हो गए। मुतासिरा नौजवान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नाइट बरादरी के बाअसर शख्स के कहने पर तशद्दुद किया गया। मीरपुर पुलिस ने केस दाखिल करने से इनकार कर दिया है। केप टाउन में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। कौमी बॉलर्स के पहले सेशन में शानदार बॉलिंग। 72 रन पर 3 विकेटें गिरा दी। एडन मार्करम 17, मुल्डर 5 और स्टब्स खाता खोले बगैर आउट हुए। कप्तान टम्बा बाउमा और रियान रैक्टलन क्रीज पर जम गए। रैक्टलन की शानदार सेंचुरी, बाउमा निस्फ सेंचुरी के करीब। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 183 रन बना ली। कौमी टीम के ओपनर साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंजर हो गए। केप टाउन में फील्डिंग के दौरान टखना मुड़ गया। पीसीबी के मुताबिक इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद साइम को चेकअप के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शाही महल से दूरी के बाद शहजादी क्या कर रही हैं? मेघन मार्कल की मसरूफियात ऑन स्क्रीन आने वाली हैं। उनके उमूर खानादारी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री विद लव मेघन 15 जनवरी से स्ट्रीम होगी। I'm sorry, जो गुस्से में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ। यार I'm sorry, नहीं होगा तो। एमल इंसान दिल की बात से करता है जिससे उसके मिजाज मिलते हैं। मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ ना। ये मजबूरी का रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। मैं इतनी बेमोल नहीं हूँ कि जिसको तुम निकाह में लेकर अपनी प्रॉपर्टी समझकर अपनी इजारादारी कर सको। बोल कहानी अपनी जुबान की कहानी, बोल कहानी। शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए रेहान का बड़ा इकदाम। इख्तलाफात के बावजूद प्यार का एहसास हुआ तो रेहान ने देर नहीं की। जीवन साथी से अपनी खामियों का एतराफ और साथ चलने का वादा। एमल ने भी कोताहियां तस्लीम की। इस दवाजी जिंदगी पर बोल न्यूज की खुसूसी पेशकश कबूल है। देखें बोल कहानी में आज रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।